से शहर की तंग गलियों में रहने वाला आरव बहुत साधारण लड़का था। उसकी जिंदगी किताबों, चाय की दुकानों और सपनों के बीच सिमटी हुई थी। वहीं उसी शहर में रहती थी सिया, जो हर बात में जिंदगी को खुलकर जीना जानती थी। उसकी हंसी में ऐसा जादू था कि सामने वाला अपने सारे गम भूल जाए। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। आरव किताब ढूंढ रहा था और सिया उसी किताब के पन्ने पलट रही थी। नजरें मिली, मुस्कान आई और बिना कुछ कहे ही दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉलेज के बाद चाय, कभी बारिश में भीगते हुए लंबी बातें। आरव कम बोलता था, लेकिन सिया उसकी खामोशी भी समझ लेती थी। सिया बोलती बहुत थी और आरव ध्यान से सुनता था। दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते थे। समय के साथ प्यार गहराता गया, लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। सिया का सपना था बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा करना, जबकि आरव अपने शहर और परिवार से बंधा हुआ था। एक दिन सिया ने कहा, आरव, मुझे जाना होगा अपने सपनों के लिए। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। अगर ये तुम्हारा सपना है, तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। जाने का दिन आया। स्टेशन पर दोनों खड़े थे। भीड़ थी, शोर था, लेकिन उनके लिए दुनिया थम सी गई थी। सिया ने कहा, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? आरव ने सिर हिलाया। अगर प्यार सच्चा है, तो वक्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिया चली गई। शहर बदल गया, लेकिन आरव की भावनाएं वही रहीं। वह हर दिन उसी चाय की दुकान पर बैठता, जहां कभी दोनों हंसा करते थे। उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई, लेकिन दिल के किसी कोने में सिया की जगह हमेशा खाली रही। सालों बाद एक शाम वही जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। आरव ने पलट कर देखा, सामने सिया खड़ी थी। आंखों में वही चमक, लेकिन अब और भी गहरी। मैं लौट आई हूँ, उसने कहा, क्योंकि समझ गई कि मेरा सपना तुम्हारे बिना अधूरा है। आरव की आंखें नम हो गईं। बिना कुछ कहे उसने सिया का हाथ थाम लिया। उस पल उन्हें समझ आ गया कि सच्चा प्यार दूरी, समय और हालात से नहीं हारता।